राम राम जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आज बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सा येलो कलर का सूट। और हम इसमें सूट की कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे और पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो लाइनिंग है सूट की उसको बिछा के अच्छे से और उस पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना शुरू कर दिया है। जो हमारा साइज़ होता है हम उसी से उसका 1/4, जैसे अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज़ 32 है तो आप उसके लिए 8 ले सकते हो और लूजिंग के लिए आधा इंच। तो इस तरह से मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लिया है। और उसके बाद में हम उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे और उसके बाद में जो मेन फैब्रिक होगा सूट का उस पे कटिंग करेंगे। तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग उसकी लाइनिंग ले सकते हैं। अगर आपका कपड़ा थोड़ा मतलब थिक है तो आप जो हल्की लाइनिंग आती है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो मेन फैब्रिक है वो थिन है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का ही उसमें लाइनिंग यूज़ करनी है। तो इस तरह से मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट था उसका उस पर लाइनिंग करके कट कर लिया है। और फिर उसके बाद में जो बैक वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग कट कर ली और उसके बाद में जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हमने दोनों आगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। और सबसे पहले मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है मेरा उसमें मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। इसका कपड़ा ऑर्गेंजा वाला है सूट का, तो इसलिए मैंने पहले इस पर ऑल पिन लगा के इसको सेट किया और उसके बाद में सिलाई करी थी। तो इस तरह से मैंने इसमें लाइनिंग अटैच कर। और जो लाइनिंग हम अटैच करते हैं उसके लिए हमें ऑल पिन हमेशा बीच में लगानी चाहिए। अगर हम साइड में ऑल पिन लगाते हैं तो इसमें अस्तर में झोल आने का डर रहता है, जो मेन फैब्रिक होता है उसमें। तो हमें ऑल पिन हमेशा बीच में लगानी चाहिए। इससे कि क्या होता है, इसमें बीच में कपड़े में सिलवटें नहीं आती और उसमें कोई झोल नहीं आता। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की इसमें स्टिचिंग कर ली है लाइनिंग की। और ये मैंने यहाँ पे जो गला है आजकल ट्रेंडिंग में है, मैंने ये वाला ही गला यहाँ पे बनाया है। जो बैक वाला गला है मेरा, इसकी जो डीपनेस है जो ये 9.5 इंच डीप है। इस तरह से मेरा जो बैक वाला पार्ट है सूट का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें लाइनिंग लग गई और उसका गला बन गया। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। तो ये क्या है, इस वाले पार्ट में क्या है, जो मोती का वर्क हो रहा है और सीक्वेंस भी है और मोती भी हैं। तो इसमें लाइनिंग अटैच करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसकी लाइनिंग अटैच करनी है। और इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट की भी लाइनिंग अटैच हो गई। और इसका जो गला है फ्रंट वाले का, जो फ्रंट गला है वो भी सेम ही डिज़ाइन है उसका भी, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 7 इंच की इसकी लेंथ रखी है इस वाले गले की। और आगे वाले पार्ट में, इसमें जो सूट का पार्ट है इसमें मोती का वर्क हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत संभल के यहाँ पे अपनी जो मशीन है वो चलानी है। फिर बहुत ध्यान से उसको गले को जोड़ना है, जिससे कि हमारी सुई ना टूटे और हमारे गले में भी झोल ना आए और कोई सिलवट ना पड़ जाए। तो हमें बहुत ध्यान से इसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल लेंगे और इसके जो किनारे हैं उनमें हम एक छोटा छोटा कट लगा देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो कुछ इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हुआ है। और अब इस पे ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा और तुरपाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह से हमारा गला बन के ये रेडी हो गया है। देखिए कितना प्यारा लगेगा अभी, और पहनने के बाद तो ये और भी बहुत सुंदर लगने वाला है। और जैसा कि आपने फ़ोटो में पहले देखा है, तो हम बैक और फ्रंट वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। हमने सिर्फ मैंने पहले बस जो फ्रंट वाला गला है हमारा उस पर सिलाई लगाई थी, और हमने जो बैक वाला गला है उस पर कोई सिलाई नहीं लगाई थी उसको पलटने के बाद में। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे हम बैक वाला गला रखेंगे और ऊपर से फ्रंट वाला, और उसमें हम उसको इस तरह से अटैच कर देंगे, जिससे कि अगर हम उसको पलटेंगे तो बाहर से वो दिखाई नहीं देगा। और फिर इस तरह से हमने धीरे धीरे करके अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग उसमें सिलाई लगा ली है, जो भी हमने निशान लगाया था। तो इस तरह से हमने इस पे फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। और इस तरह से मेरा सूट बन के रेडी हो गया है। स्लीव अटैच करने का जो पार्ट था वो स्किप हो गया,
और अब हम चलते हैं पैंट को कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से मैंने जो उसका क्रॉच एरिया था उसको अटैच कर लिया पैंट का। पहले मैंने इस पैंट की कटिंग बेल बॉटम टाइप में की थी, लेकिन फिर वो मुझे डालने के बाद में पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ सिंपल पैंट ही बना दिया था। इसलिए मैंने इसकी जो इसकी मार्किंग की जो वीडियो थी वो नहीं डाली है, सिर्फ स्टिचिंग की डाली है। तो क्रॉच एरिया पे हमें डबल सिलाई लगानी होती है। एक बार तो हम ऐसे मतलब सिंपल सिलाई लगा देंगे और फिर उसको पलटने के बाद में ऊपर से इस पर सिलाई लगानी होती है, जिससे कि ये इसकी सिलाई निकले ना और ये अच्छे से फिट बैठ जाए। तो इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों वाले पार्ट्स पे सिलाई लगा लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। पैंट का जो क्रॉच एरिया होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी पैंट की फिटिंग में या फिर उसके कंफर्ट होने में। क्योंकि अगर ये सही से कट या नहीं होता है, फिर सिलता नहीं है, तो इससे क्या होता है, पैंट कंफर्टेबल नहीं रहती। तो उसके बाद में हम लगाने वाले हैं इसमें पॉकेट। तो पहले मैंने ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाया और फिर उसके बाद 5.5 इंच पे निशान लगाया है। इसमें क्या है कि जो 2.5 इंच वाला निशान है उससे और 5.5 तक हमें उस पॉकेट वाले कपड़े को अटैच करना है। तो मैंने नीचे रखा है पॉकेट वाला कपड़ा और ऊपर रखा है मैंने पैंट वाला। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है। और फिर हम दोनों जगह लगाएंगे इसमें कट, और इसको हम कपड़े को फ्लिप कर लेंगे फिर। और फिर इसके ऊपर हम फ्लिप करने के बाद में हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये हमें पता लगे भाई हाँ ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरह से हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लेंगे और इस तरह हमारा पॉकेट का फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसी तरह से हम जो दूसरी पॉकेट होती है उसको भी ऐसी इस तरह से बना लेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही पॉकेट लगाते हैं, और तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 जो भी पॉकेट लगानी है आपको, आप इस तरह से लगा सकते हो। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। और जो उसका बैक वाला पार्ट है उसे हमें सिंपली स्टिच करना होगा बैक वाले पार्ट में, पैंट के में पॉकेट वाले पार्ट को, और फिर उसको एक दूसरे से अटैच कर देंगे। और कुछ इस तरह से हम इसको दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट बनके रेडी हो जाएगी। और सेम प्रोसेस से हम दूसरी पॉकेट को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बन गई हमारी पैंट की पॉकेट। और अब मैंने पहले इसको बनाया था बेल बॉटम वाली पैंट, तो इसमें मैंने नीचे कैन लगाई थी ताकि ये थोड़ा मतलब इसकी शेप अच्छे से आ जाए। लेकिन ये मुझे कुछ पसंद नहीं आया डालने के बाद, तो फिर मैंने इसको सिंपल पैंट बना दिया कट करके। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इसका जो जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है वो वाला पार्ट। तो अपने अकॉर्डिंग आप इलास्टिक चौड़ी या पतली डाल सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं पैंट में, या फिर आप इसको अलग से भी जोड़ के लगा सकते हैं कपड़े को। तो इस तरह से हमारी पैंट हो गई है रेडी। और ये करने के बाद भी मैंने इस जो ये नीचे वाली कैन लग रही है इसको निकाला था, फिर से कटिंग की थी पैंट की, और उसके बाद ये पैंट बनके रेडी हुई थी। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ इलास्टिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको पतली छोटी जैसी चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने इस इतने अच्छे सूट पे किया था एक्सपेरिमेंट, जो कि फ़ेल हो गया था, लेकिन ये फ़ेल होते होते बच गया और ये सूट मैं मतलब पहन पाई हूँ। वरना अगर और भी बिगड़ जाती पैंट तो फिर मेरे सूट का एक का नुकसान हो जाता। और इस तरह से फिर मैंने इसको सिंपल पैंट बनाया था, तो इसमें अटैच की थी ये बहुत ही प्यारी सी मिररलेस। और इसको लगने के बाद तो सूट में और भी 4 चांद लग गए थे। सूट का लुक बहुत अच्छा निकल के आया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।